अच्छी है ना सब चीजें? मैंने बहुत प्यार से शॉपिंग की है अपने पोते के लिए। सब चीजें बहुत अच्छी हैं अम्मी, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? और वैसे भी आपने सब कुछ लड़के का ही ले लिया, लड़की हुई तो? हाँ तो वो भी सर आंखों पे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि लड़का होगा। चलिए। कहाँ? नोबी भाई का एक्सीडेंट हुआ है ना, हमें जाना है। ओ हाँ चलो। एक मिनट रुको, जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है फिर चली जाना बाद में। खाला जान अब मैं ठीक हूँ, बस रात को चक्कर आ गए थे, लेकिन दवा के बाद अब ठीक हूँ बिल्कुल। गुल, बहस मत किया करो। तुम्हारा इस हालत में ऐसी जगहों पे जाना ठीक नहीं है। किस हालत में? भाई प्रेगनेंसी में खैर से डिलीवरी हो जाए तो छिल्ले के बाद जिससे मिलना हो मिल लेना, भाई से भी मिल लेना। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, मुझे अभी जाना है अपने भाई से मिलने के लिए। कुल अम्मी ठीक कह रही, तुम आ जाओगी, नोमी की हालत देखकर इमोशनल हो जाओगी, तुम्हारी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। ये कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? वो नोमी भाई का एक्सीडेंट हो गया है, मैं वहां जाना चाहती हूँ, वो मुझसे मिलना चाहते हैं और ये लोग बज़िद हैं, मुझे जाने नहीं दे रहे। कौन मना कर रहा है तुम? मैंने मना किया। कल रात भी इसकी तबीयत खराब होने की वजह से हमें इतनी परेशानी उठानी पड़ी। डॉक्टर ने वैसे भी इसे टेंशनों से दूर रहने के लिए कहा है और ये हॉस्पिटल जाने के लिए बज़िद है। खामखा का वहम कर रही हो, जाने दो इसे, भाई इसका बीमार है। अहमर, गुल को लेकर जाओ, इसके भाई से मुलाकात करवाओ। और जहां तक असद का ताल्लुक है उसे मैं देख लूंगा बेटा। वो सो रहा है अपने कमरे में, आप बस देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलो। मेरी इस घर में कोई हैसियत ही नहीं। डॉक्टर ने हल्की फुल्की ग़िज़ा और फ्रूट्स खाने के लिए कहा है आपको। दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हैं? किसी ने आना है क्या? कुल ने आना। वो नहीं आएगी, बहुत नखरे हैं आपकी बहन के। नहीं, वो जरूर आएगी, पूरा यकीन है मुझे। चौथा दिन है आपको हॉस्पिटल में, आना तो दूर की बात है, फोन करके आपकी खैरियत तक नहीं पूछी उसने। मैंने कॉल की थी उसे, कुल ने वादा किया तो वो जरूर रहेगी, निभाएगी अपना वादा। आपको समझाना तो नामुमकिन है। आ जाएगी तो क्या कहेंगे उससे? माफी मांगूंगा, और बेहतर होगा कि तुम भी मांग लेना। मैं और माफी मांगती है मेरी जूती। और मैंने किया ही क्या जो मैं माफी मांगू? गुनाह किया तुमने, बल्कि हमने
सुरैया, हम दोनों ने मिलकर बहुत गुनाह किए और हम जितनी जल्दी अपने गुनाहों की माफी मांग लेना सुरैया, उतना ही अच्छा है। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है। पागल हो गए हैं, इसलिए कुछ भी कह देते हैं। तुम्हें खुदा से डर नहीं लगता? डरे वो जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया। मैंने तो आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया। अल्लाह अल्लाह अदालतों के चक्करों से बचाए भाई, रुल जाता है आदमी। तौबा तौबा तौबा। क्यों अम्मा, तुमने तो बस साइन और अंगूठे ही लगाए हैं, बैठे बैठे थक गई क्या? नहीं, वहां अदालत में ना हाथी कंधे पे लेके चक्कर लगाती, फिर तुझे पता चलता कि माँ थक गई है। अच्छा अम्मा सॉरी, मैंने तो वैसे ही कह दिया था। बात सुन, कोने में जाके तू वकील से क्या खुसर खुसर कर रहा था? हाँ अच्छा, वो मैं गुल पे केस करने जा रहा हूँ, बच्चे की कस्टडी का। तो बस हम वही बात कर रहे थे। चल भाई, फिर भूत सवार हो गया ना तुझ पे। खुदा के लिए मैंने तुझे समझाया है, पालने दे उसे, पालती रहे। जब बच्चा बड़ा होगा ना, खुद ही तेरे पास आ जाएगा। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी अम्मा, जो करना है अभी करना है। और ये अदालतों का खर्चा कौन देगा? वकीलों की फीसें साल साल चलती हैं ये केस और ये अदालतें। भर दूंगा मैं, नहीं कहूंगा रईस से कुछ भी लगाने को। अम्मा मेरी अकलौती औलाद है, मुझे चाहे जिंदगी भर केस क्यों ना लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा। उस औरत से अपनी औलाद लेकर ही रहूंगा। जा भाई, दफा हो जा, जो मर्जी कर भाई, कौन तेरे से पूरा पड़ेगा? अल्लाह पाक। अच्छा वो मैं कह रही थी, क्या हुआ, रुक क्यों गए? मैं वहां जाकर क्या करूंगा? तुम्हारा भाई है, तुम जाओ। क्या मतलब है? तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है? देखो गुल, उस शख्स ने हमें माली और सहनी बहुत टेंशनें दी हैं। वो हमारा दुश्मन तो हो सकता है लेकिन रिश्तेदार नहीं। लेकिन वो तुम्हारा भाई है, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम जाओ, उससे मिलो। मम्मी भाई, मम्मी भाई, मम्मी भाई, ये सब कैसे हो? गुल गुल मम्मी भाई आप मत रोए, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी क्या हालत हो गई है गुल, मेरी क्या हालत हो गई।
जब मैंने मना कर दिया था तो आपने उसे जाने की इजाजत क्यों दी? आप मेरी अहमियत गुल की नजर में सिफर करना चाहते हैं। मैं खुदा से पनाह मांगता हूँ इस किस्म की फजूल हरकतों से। अरे अव्वल तो ये कि तुम्हें खुद उसको इजाजत दे देनी चाहिए थी जाने के लिए, और दोयम ये कि तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए था नोमी के बारे में पूछने के लिए। मुझे तो माफ रखें, मेरा इतना हौसला नहीं है कि दुश्मनों की जाके अयादत करती फिरूं। खुदा ना खास्ता बुरा वक्त किसी पर भी किसी वक्त आ सकता है। इंसान को थोड़ा सा रहम दिल होना चाहिए। हाँ तो कर दिया ना, माफ लगा लिया गले उसकी बहन को। इससे ज्यादा की उम्मीद कोई ना रखे मुझसे। या अल्लाह, तू ही समझा इसे। ये सब कुछ कैसे हुआ? कैसे हुआ? दिन रात तो अपने भाई को बददुआएं देती हो और अब आके पूछ रही हो कैसे हुआ? लग गई ना तुम्हारी बददुआएं? मैंने कभी किसी को बददुआ नहीं दी भाभी, और ये तो मेरा अपना सगा भाई है, मैं इसे कैसे बददुआ दे सकती? तुमने सिर्फ बददुआएं नहीं दी अपने भाई को, अरे तुमने तो पता नहीं कौन से तावीज करवाए कि तुम्हारे जाती हमें घर छोड़ना पड़ा। चुप करो। तुम्हारी बेतरीसी में सुरैया कि इस वक्त तुम खामोश हो जाओ, क्योंकि अब मैं मजीद तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बता रहा हूं तुम्हें। क्या करेंगे आप? हाँ, क्या कर सकते हैं अब आप? पहले तो आप धमकी देते थे ना कि घर छोड़कर चले जाएंगे, अरे अब तो आप कहीं जा भी नहीं सकते। मजबूर ना करो मुझे मत मजबूर करो कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूं। नहीं नहीं नोमी भाई, खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी बातें मत करें। एक छोटा बेटा है आपका, आपकी हालत ठीक नहीं है। अरे बंद करो अपनी ड्रामेबाजी। पहले आग लगाती हो फिर पानी डालने आ जाती हो। सुरैया! हटाओ, नहीं किया तुम्हारे हाथ से पानी। कर दिन की तबीयत खराब, मिल गया तुम्हें सुकून। गुल पानी दो मुझे। ठीक हूं मैं। जल्दी जल्दी समेटो सब कुछ और रात के खाने का इंतजाम करो, जाओ। कौन थे ये लोग? कौन लोग? ये जो खा पी कर गए हैं। रईस ने पार्टी भेजी थी, मकान देखने आए थे। मतलब आपने पक्का इरादा कर लिया है कि आप इस बंगले को बेचकर ही सांस लेंगी? बेबी बात सुनो, ये हमारा घर है, हमारी मर्जी हम इसे बेचें, हम इसे आग लगा दे, नीलाम कर दे। आप कौन होती है बीच में बोलने वाली? मैं क्यों ना बोलूं? ये बंगला मेरे शौहर की कमाई का बना था, करोड़ों का। अब हिस्सेदार निकल आए हैं। हमारे हिस्से में क्या आएगा? ये बात जाके ना अपने शौहर से पूछो, मेरे सर खाने क्यों आई हो? मेरे शौहर को ना आप माँ बेटी ने मिलके काट का उल्लू बना रखा है। मेरे बारे में और मेरे बेटे के बारे में तो वो सोचता ही नहीं है। हर वक्त आप लोगों की फिक्र लगी रहती है उसे। हाँ, तू जो जादू तावीज कर रही है, जो उसे कंट्रोल करना चाह रही, तेरे हत्थे चढ़ नहीं रहा है, क्योंकि मेरा बच्चा मासूम भी और फरमाबरदार भी। तुझे इसी बात की आग लगी हुई है। बस कर दें ताई, बस कर दें। अपना किया हुआ गुल के साथ भूल गई आप? और उसकी माँ के साथ क्या किया था? उसकी माँ बेचारी तो रोते हुए इस दुनिया से गई है आपकी वजह से। ओए बकवास नहीं कर, वो हमारा खानदानी मामला है, तुझे कोई जरूरत नहीं बीच में बोलने की। ओह अच्छा, खानदानी मामला था। सही,
ठीक है, मैं तो बस इतना कहने आई थी कि जब हिस्सा मिल जाए ना, अपने निकम्मे बेटे और बेटी को यहाँ से लेकर निकल जाना। मैं आप लोगों के साथ रहने वाली नहीं हूँ, मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अपने साथ दोबारा नहीं रखूंगी। आ रही है समझ? चल चल जा इधर से, दिमाग खराब कर रही है। पहले ही दिमाग जा जा जा, चल निकल इधर से, चल। खड़े होके देख रही, जा। तो घर मेरा, नाम मेरा, सब मालिक बने हुए हैं, तड़ियां दे रहे मुझे यहाँ के। क्या हुआ पुल? कब से रोती जा रही हो, कुछ बता भी नहीं रही। क्या नोमी की तबीयत ज्यादा खराब है? हाँ, नहीं तबीयत तो, लेकिन मुझे लगता है उनकी किस्मत खराब है। क्या मतलब? मतलब कि वो माजूर हो गए, उनकी दोनों टांगे कट चुकी है। मेरे खुदाया, ये तो बहुत बुरा हुआ। और पता है, उनकी जहनी हालत भी ठीक नहीं है, वो मजीद डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? पता नहीं, वो कहीं जा रहे थे, अपनी बाइक पर थे, बेदहानी में उन्होंने जब टर्न लिया तो किसी ने उनको हिट किया और उनके साथ ये सब कुछ हो गया। खैर, अब दुआ के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। और पता है, नोमी भाई बता रहे थे कि हमारे पुराने वाले घर पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। मैं जानता हूँ इस बारे में, मुझे पता है। तुम्हें ये बात पता थी, जो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, और वैसे भी तुम्हारा उस घर में कोई इंटरेस्ट तो है नहीं अब। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा आबाई घर है। वहाँ अम्मा, अब्बा, हम बहन भाई, सबकी यादें जुड़ी हैं। मैं उस घर से लाताल्लुक नहीं हो सकती। ये बात तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए थी। मुझे तो लगा तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं उस घर को लेकर। मैं चाहती हूँ कि तुम प्लीज प्लीज कुछ करो इस बारे में। ठीक है, मैं करता हूँ। चले। मैं क्या बताऊं बेटा, मुझे कितनी तकलीफ हुई है। वो तो शुक्र है सुरैया घर पे नहीं है, नोमी को देखने गई है, वरना इसकी फातिमा की बातें सुन के उसके दिल पे क्या गुजरती, सोच तू जरा। आप रोए नहीं, मैं बात करूंगा उससे। क्या बात करेंगे आप मुझसे? आ गई मैं, करें। क्या बात करनी है? देखा देखा इसका अंदाज, कितनी बदतमीजी करती है ये, बल्कि नौकरों के सामने भी इसी तरह बदतमीजी करती है। बदतमीजी नहीं करती, सच बोला है मैंने, जो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। शौहर मेरे को फोन करके बुला लिया आपने फौरन, क्यों? फातिमा, बात को मत बढ़ाओ। बात तो अब खत्म हो गई। मैं अपना अलग घर लूंगी और उसमें जाकर रहूंगी, और ये लोग जहां मर्जी जाएं, और हमारा इनके साथ कोई लेन देन नहीं होगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने आपके घर वालों को, अब मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, ये फैसला मैं लूंगा, तुम नहीं। लो सुन लिया, पड़ गई ठंड। मैंने कहा था ना, मेरा रईस अपनी बूढ़ी माँ को कभी भी नहीं छोड़ के जाएगा। फातिमा, जाओ अपने रूम में, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ और तुमने इशू बना लिया। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं ही चली जाती हूँ इस घर को छोड़ के। अल्लाह करे तू चली जाए, ऐसी ऐलानात करती रहती है, जाती तो नहीं हमारी जान छोड़ के, बस धमकियां ही देती रहती है। देखा तूने इस औरत के ड्रामे, जाएगी कहीं नहीं, बस बोलती रहेगी चली आऊंगी चली जाऊंगी। पागल बनाया इस औरत ने मुझे खामखा। अब
बेटा तू परेशान नहीं हो। देख मैं नहीं चाहती तू अभी काम से आया और इतना परेशान हो रहा है। देख यकीन कर ये कहीं भी नहीं जाएगी, ये ऐसी बकवास करती है। और मेरा बच्चा तू इतना दिल पे नहीं ले, क्या हो गया तुझे मेरा बेटा? अफसोस हुआ सुनकर, मगर बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। इस लड़के ने मेरी मरहूमा बहन को इतना सताया था, इतना तंग किया, खून के आंसू रुलाए, तो जाहिर है सजा तो मिलनी थी। मैं असद को देख लूं, दिल को तंग ना कर। कमाल करती है अम्मी, ये भी कोई बात थी करने वाली। अभी अभी वो आई है अपने भाई की माजूरी देखकर। अरे तो उसे ऐसे लोगों से रखना ही नहीं चाहिए, मिलना ही नहीं चाहिए, जिन्होंने जिंदगी में दुख और धोखे के सिवा कुछ ना दिया हो। अम्मी आप जानती हैं गुल कितने नरम दिल की मालिक है, लोगों को माफ कर देती है और भूल जाती है ऐसी बातें। मगर मैं तो नहीं भूली कुछ भी जो उन्होंने हमारे साथ किया। बस दिल बड़ा करके मैंने माफ जरूर कर दिया, क्योंकि तुम्हारी औलाद की अमीर है, इसलिए बस यही बहुत है। अब आप प्लीज कोई सख्त बात मत कीजिएगा उसके साथ। आप जानती हैं वो कितनी इमोशनल है, फिर तबीयत खराब हो जाएगी उसकी। तुमसे ज्यादा मुझे उसकी फिक्र है। अच्छा ये बताओ, वसीम को बुलाया तुमने डिनर पे? हाँ मुझे तो याद ही नहीं रहा आपको बताना। मैंने उसे आज रात ही इनवाइट कर लिया था डिनर पे। वो तो रेडी बैठा हुआ था। अरे तो बताते तो सही ना, मैं कुछ बनवा लेती अच्छा सा। खैर अभी भी वक्त है, ये बताओ क्या बनवाऊं? अम्मी वो तो सूखी रोटी भी खिलाएंगी, हड़प कर जाएगा, उसका क्या है। भाई तुमने कभी कोई ढंग का मशवरा दिया है? तौबा है। अच्छा मैं खुद ही कुछ बनवा लेती हूँ अच्छा सा। लो बताओ, तुम यहाँ हॉस्पिटल से आके यहाँ बैठ गई हैं? कोई इंसान सलाम मुंह छुपाने का फायदा नहीं है बेटा। फिर तुझे नोमी ने कुछ कहा है ना? अम्मी खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दे, मेरा भी किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि मेरा दिल दुखा हुआ है इस वक्त। बेटा वो तो दुखेगा, ये ढोल तूने अपने गले में खुद डाला है। क्या चाहती हैं आप? मैं ये घर छोड़कर बिलाल को लेकर किसी फलाही इदारे चली जाऊं? नहीं नहीं पागल, मैं क्यों तेरे लिए ऐसा चाहूंगी? बेटा मैं तो खुद तेरी तरफ से परेशान हूं, और दूसरी तरफ अब ये घर भी हमारा बिक जाएगा। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम जाएंगे कहाँ। घर बिक जाएगा? हाँ बेटा, हासिदों की नजर खा गई है हमें। हमारा कारोबार नीचे ही नीचे जा रहा है, और वो बेचारा रईस जो है वो हमें इस दलदल से निकालने की कोशिश कर रहा है। अम्मी मैं बता रही हूँ आपको, मुझे फौरन इस मकान से अपना हिस्सा चाहिए। कौन सा हिस्सा? मेरा कानूनी और शरई हिस्सा। गुल अम्मी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई थी। मैंने कुछ कहा? तुम ना भी कहो तो तुम्हारे चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम्हें कितना बुरा लगा। जाहिर सी बात है, कोई भी बहन हो अपने भाई के लिए इस तरह नहीं सुन सकती, अच्छा नहीं लगता। वो भाई जो तुमसे सारे नाते तोड़ चुका है। आई एम सॉरी गुल, लेकिन यही हकीकत है।
अगर तुम इस वक्त ऐसी बातों की टेंशन लोगी तो इसका असर सिर्फ तुम्हारे बच्चे पर पड़ेगा, जानती हूँ। जानती हूँ। तो प्लीज फिर सारी टेंशनें छोड़ दो और सिर्फ इस बच्चे की सेहत का ख्याल रखो। नहीं आती हूँ। लो भाई, सुनो इसकी बहकी बहकी बातें। आज फिर सुबह सुबह नोमी ने इसे सिखा पढ़ा के भेजा है। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। इस घर में मेरा कानूनी और शरई हिस्सा है, मैं वही मांग रही हूँ। अच्छा, अब भी कोई हक बाकी रह गया है? पिछले कई सालों से तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का खर्चा हम ही उठा रहे हैं। उसकी दुकान, बाइक और अब इलाज पे हम ही लाखों खर्च कर रहे हैं। अच्छा, आपने जो करोड़ों कारोबार के चक्कर में जाया किए हैं, नुकसान पहुंचाया है, फिर भी इस घर में आपका हिस्सा बनता है ना? वाह, बड़ा इंसाफ हो रहा है बहन के साथ। वो बात सुन, वो मर्द है, उस पे जिम्मेदारियां हैं, और तेरी शादी की, तुझे सारा हिस्सा दिया, जहेज दिया। अब काहे का तुम लोगों का हिस्सा? अभी भी तुम्हारे खानदान को पाल रहे हैं हम। और अम्मा ये मत भूलो, नोमी की जब भी मसनूई टांग लगेगी, रई से उसके लाखों भरेगा। वो किस खाते में जाएंगे? हाँ, मुझे आपकी ये कहानियां नहीं सुननी। मेरा शौहर माजूर हो गया है, इसी घर में हिस्से का आसरा है बस। मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं कोई कारोबार करूं। भीख थोड़ी मांगूंगी आप लोगों से। हमने माजूर किया इसके शौहर को। हमारे पास आराम का पैसा नहीं है। पहले भी उसे करोड़ों की दुकान लगवा के दी, जो उसने करके करवा ली। अब मजीद हमसे कोई उम्मीद ना रखना तुम। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले आप लोग, मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अदालत ही क्यों ना जाना पड़े। देखा अम्मा आपने, ये सुरैया कितनी लालची है। और तू फिक्र ना कर, खुद ही बोल बोल के चुप हो जाएगी। और फिर उसके मियाँ ने हमें कभी कोई फायदा दिया है किसी कारोबार में? हम वक्त मारा, अब हम आखिरी कमाई भी उसी को दे दें। कोई नाजायज मुतालबा नहीं किया उसने, समझे आप लोग? उसने अपना शरई हक मांगा है, जो कि राइट है उसका। कल ही वकील से जाके बात करता हूं उसके लिए। अरे अरे भाई, ऐसे तो नहीं होता। कोई कुछ कहे और हम उसकी बात पे अमल कर लें। दिमाग खराब है इसका, देखो। छोड़ो अम्मा, ऐसे ये तो शुरू से ही ऐसा है। अच्छा बनने के चक्कर में हम सबका कबाड़ निकाल देता है। फिक्र ना करो आप, मैं बात करूंगा इससे। तू बात नहीं कर, दोनों को समझा। दिमाग खराब कर दिया दोनों ने, मुझे बिल्कुल पागल कर दिया। ये सब इसकी वजह से हुआ है। अल्लाह। नौशी, सारा दिन कमरे में बंद रहती हूँ, दिल नहीं घबराता? थकती नहीं हो? नहीं। इतनी बेरुखी अच्छी नहीं होती। मुझसे तो बातचीत कर लिया करो, माँ हूं तुम्हारी। क्या वाकई आप मेरी माँ हैं? सगीना से मुंह बोली माँ तो हूं ना। क्योंकि अगर सगी होती तो सौतेलों वाला सलूक नहीं करती। अच्छा चलो, डिनर करो आज हमारे साथ। अब मुझे डिनर अपने कमरे में करना पसंद है। मेरी खातिर बेटा, बस आज। क्यों? आज ऐसी क्या खास बात है?
खास तो तुम बनाओगी ना जब हमारे साथ डिनर करोगी। कहीं फिर से तो कोई प्लान नहीं बना लिया आपने? इतना बुरा मत सोचो अपनी माँ के बारे में। यकीन जानो मेरे दिल पे बहुत बोझ है तुम्हें लेकर। आप जाए मैम। फातिमा, फातिमा, रमीज और फातिमा को देखा है? नहीं जी, बेगम साहिबा कब की चली गई रमीज बाबा को लेके, और आपके लिए ये चिट्ठी दे के गई हैं। ठीक है, आप जाए। घर चले ना मम्मा, मैं थक गया हूँ। चलते हैं बेटा अभी। उठाएं उठाएं ना, पापा की कॉल है। आप अंदर जाओ, आपको जो भी खाना है जाकर ले लो। चलो जाओ। करते रहें फोन, थोड़ा परेशान तो हूँ। आराम से खा। तू तो ऐसे खा रहा है जैसे आखिरी बार खा रहा है। बात सुन भाई, खाना सच में बहुत लजीज है। और दूसरी बात यह है कि तेरे जैसा आदमी खिला रहा है ना, तो यकीनन पहली और आखिरी बार ही खिला रहा होगा। ये सोच भी हाथ रुकने नहीं दे रही। ठीक, कल ऑफिस से मिल, तुझे बताता हूँ कंजूसी होती क्या है। देख रही हैं भाभी, आपका शौहर आपके सामने एक निहत्थे शहरी को हरास कर रहा है। बेटा बहुत अच्छा लगा तुम इतने दिनों के बाद आए। अब जब दोबारा आना तो अपनी अम्मी को भी साथ लेके आना, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल लेकर आऊंगा, बल्कि मैं तो आज ही लेकर आता, लेकिन इसने दावत ही एक आदमी की दी थी। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। देख लें, ऐसे खड़ूस और खुश इंसान के अंडर काम करने के बावजूद सेंस ऑफ ह्यूमर जिंदा है मेरा। अरे मौसी, बेटा बैठो ना, कहाँ जा रही हो? बैठने का कोई फायदा नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और यकीनन मैं भी इन्हें पसंद नहीं आई हूँ। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? आपको क्या, हम कहीं पे भी हो। प्लीज फातिमा, फॉर गॉड सेक बता दो कि तुम कहाँ हो। तुम्हारे घर पे भी पूछ चुका हूँ, तुम्हारे रिश्तेदारों से भी पूछ चुका हूँ, कहीं नहीं मिल रही हो तुम। बोलो इस वक्त कहाँ हो तुम? अब तो बड़ा ख्याल आ रहा है बीवी और बच्चे का, पहले तो कभी नहीं पूछा हमें। फातिमा, अगर तुमने मुझसे लड़ना है तो प्लीज घर आके लड़। अपने साथ रमीज को भी ख्वार कर रही हो तुम। हम नहीं आ रहे घर वापस, हम वो घर छोड़ चुके हैं। घर छोड़ चुकी? व्हाट डू यू मीन घर छोड़ चुकी हो तुम? कहाँ जाओगी और रमीज को कहाँ रखोगी तुम? अल्लाह की बनाई हुई जमीन ना बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं मुझे ठिकाना मिल ही जाएगा।
और अगर नहीं तो मैं अपने बेटे को लेके समंदर में जाकर कूद जाऊंगी और खुदकुशी कर लूंगी। लेकिन अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि अब मुझसे अपनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। क्या पागल हो गई हो तुम? अपने साथ साथ रमीज पे भी जुल्म कर रही हो। मेरी बात करवाओ, कहाँ है वो? रईस सोचिएगा भी नहीं कि अब मैं आपकी बात रमीज से करवाऊंगी। अब आपकी रमीज से बात तब तक नहीं होगी जब तक मेरे मुतालबात माने नहीं जाएंगे। फला, कितनी जिद्दी औरत हो तुम। क्या मुतालबे हैं तुम्हारे, बोलो। सबसे पहली बात कि मुझे अपना अलग घर चाहिए, और दूसरी बात, मैं आपकी माँ, भाई, बहन किसी को अपने साथ नहीं रखूंगी। एक घर के अलावा मैंने कोई मुतालबा किया ही नहीं। अगर वो भी नहीं मिलेगा तो क्या फायदा। वसीम, वसीम, आई एम रियली सॉरी यार। मेरी बात तो सुनना, जो अंदर हुआ उसके लिए सॉरी यार, मुझे नहीं पता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जरूरत क्या थी मुझे ऐसे धोखे में रखने की? नहीं वसीम, मैं तुझे सब बताने वाला था, सोचा था डिनर के बाद बता दूं। यार, अपनी कजन के लिए कुर्बानी का बकरा तुझे मैं ही मिला था। वसीम भाई, आप अहमर की तरफ से मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। अरे भाभी, आप शर्मिंदा ना करें। सीरियसली, मैंने खुद अहमर को मना किया था कि वो आपको कुछ ना बताएं, क्योंकि हम मिलकर आपसे बात करना चाहते थे इस मामले में। अरे लेकिन तू तो कुछ आइडिया दे सकता था मुझे, कम से कम ऐसे शौक तो नहीं लगता। पता नहीं क्या सोच रही होगी वो लड़की मेरे बारे में। दरअसल हम खुद परेशान हो गए उसके इस रिएक्शन के बाद। हमने तो सोचा था कि आप लोगों का तारुफ करवा के थोड़ा बात करने का मौका देंगे तो शायद सब ठीक हो जाए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ वसीम। तुझे तो मैं कभी माफ ना करता अगर भाभी एक्सप्लेन ना करती तो। अच्छा छोड़, अब कल ऑफिस में मिलते हैं। बाय।